बस 21 बार एक मंत्र का जाप, आपका व्यापार चलेगा फटाफट। यकीन नहीं होता? आज ही जानिए वो मंत्र ठीक 7:08 पर। जानिए चमत्कारी मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हमेशा की तरह आज भी लेकर हाजिर हूं मैं आपकी किस्मत। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? आज का दिन खास इसलिए भी क्योंकि रविवार का दिन है, तो थोड़ा सा आलस्य जरूर लोगों में आ जाता है, लेकिन आलस्य इतना भी ठीक नहीं। चुस्ती फुर्ती थोड़ी आज के दिन भी लाइए। लेकिन आज की शुभ घड़ी क्या है, ये पहले आचार्य जी से जान लेते हैं और फिर बात करते हैं आज के पंचांग की। आचार्य जी, आज की शुभ घड़ी की अगर बात करें तो आज की शुभ घड़ी क्या? हिमानी, आज की शुभ घड़ी है 7:08 और 7:38, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बेहद चमत्कारी मंत्र। हमारा प्रयास ये होता है कि ऐसे दुर्लभ प्रयोग खोज करके चुन के आपके लिए लाएं जो वर्षों से अनुभूत हैं, लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं, जिनको आप करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले समय है आज के पंचांग का। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है चैत। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रविवार का दिन, नक्षत्र है हस्त, योग है व्याघात, करण है वाणिज्य। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की कि आज का पंचांग क्या कहता है। लेकिन साथ ही हमने यहाँ पर आचार्य जी से जानी शुभ घड़ी भी। तो आज की जो शुभ घड़ी आचार्य जी ने हमें बताई है वो है 7:08 और 7:38। लेकिन पहले ये तो जानिए कि 7:08 पर क्या है आपके लिए खास। बस 21 बार एक मंत्र का जाप, आपका व्यापार चलेगा फटाफट। यकीन नहीं होता? आज ही जानिए वो मंत्र ठीक 7:08 पर। जानिए चमत्कारी मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। हर सुख आपको मिलेगा, बस जरूरत है तो एक चमत्कारी उपाय की, जो कि आपको पता चलेगा। पहला चमत्कारी उपाय ठीक 7:38 पर। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ही। तो आचार्य जी, बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की, और सबसे पहले बात मेष राशि की। जी हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अर्थ लाभ की दिशा में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं आज की दिनचर्या में। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात भी कहीं ना कहीं चल सकती है। आज की दिनचर्या में आपको क्या करना है वो यह है कि आज के दिन धन के व्यय को नियंत्रित करना है। बहुत ज्यादा धन का व्यय न करें, और एक से अधिक प्रेम संबंध रखने वालों के लिए आज का दिन बहुत कष्टकारी है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई यहाँ पर मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की, तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आचार्य जी ये भी बताइए। हिमानी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ, अपने आसपास से हटाना होगा, दूर करना होगा, या यूं कह लें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपकी चापलूसी करते हैं और आपको रुपए पैसे का लगातार नुकसान देते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत बच के रहना है। आज का दिन आपके साथ है, आपको पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये समय आपके लिए निवेश के लिए उत्तम नहीं है, अर्थात निवेश से दूर रहें। इस समय में परिवार में भाई बंधु से वाद विवाद को भी बचाने का प्रयास करें। और वहीं अब अगर बात करें हम यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों की, तो मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या उन्हें करने की जरूरत है कुछ अच्छा, और क्या उन्हें ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए? जी मानी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का निवेश भविष्य में अच्छी प्राप्ति का कारण बन सकता है। तो ये समय आपके लिए निवेश के लिए बहुत उपयुक्त है। आज के दिनचर्या का पूरा लाभ उठाने के लिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है, भगवान भैरव की आराधना से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो आप इस दिन के इस लाभ को जरा भी जाने न दें। कटु वचन न बोलें, जब भी बोलें मीठे बोल बोलिए, आपके हर काम सिद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल, और इससे पहले कि हम यहाँ पर बात करें कर्क राशि के जातकों की कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं कि 7:08 पर आचार्य जी हमें क्या कुछ खास बताने वाले हैं। बस 21 बार एक मंत्र का जाप, आपका व्यापार चलेगा फटाफट। यकीन नहीं होता? आज ही जानिए वो मंत्र ठीक 7:08 पर। जानिए चमत्कारी मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। ये चमत्कारी मंत्र तो आप ठीक 7:08 पर जानेंगे, लेकिन कर्क राशि के लिए आज कौन सा चमत्कारी मंत्र आचार्य जी आप यहाँ पर देंगे?
हिमानी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में मन प्रसन्न रहेगा, आपको बहुत अच्छा आत्मविश्वास बना रहेगा, अंदर से उत्साह आएगा। कुछ नवीन योजनाओं पे काम कर रहे हैं या जिन योजनाओं पे आप पहले से काम कर रहे थे उनमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या की शुरुआत में जब आप घर से निकले तो एक दाना केसर का मुख में रख करके निकलना सभी कष्टों को दूर कर देगा। उसी के साथ साथ काम का बहुत ज्यादा तनाव और दबाव आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार। राजकुमार जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1974 जी। रात्रि 5:05 पर। जी सर जब से मैंने होश संभाला है तब से ही परेशानियों से घिरा हुआ हूँ और वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी मैं जी। और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम न है और न ही कोई आसार दिखते हैं। राजकुमार जी, आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो आपको मैं एक सुझाव ये देना चाहूंगा कि यदि आपसे संभव हो जाए तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके या अपनी पत्नी के साथ बैठ करके अपने घर में सुंदरकांड का पाठ नियमित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और उसमें यदि आप संपुट पाठ कर सकते हैं तो एक चौपाई, बड़ी चमत्कारिक चौपाई है, उसको जोड़ लीजिए। वो चौपाई है दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई से संपुट पाठ आप करते हैं सुंदरकांड का तो आपके सारे कष्ट, सारे क्लेश 40 दिन के अंदर दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि राजकुमार जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डीडी भट्ट। आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए, उसके बाद जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं आप अपना प्रश्न करें। नमस्कार, मैं डीडी भट्ट बोल रहा हूँ। अपने बालक ब्रजेश भट्ट के बारे में पूछना चाह रहा था जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1979 जी। और सुबह के 3:10 पे जी। उसकी जरा नौकरी के बारे में जानना चाह रहे थे पंडित जी, उसको कहीं जॉब लगेगा सरकारी और उसकी चंद्र राशि क्या होगी? देखिए, आपके बच्चे की चंद्र राशि मेष बनती है, मिथुन लग्न की पत्रिका है और उसके लिए सबसे बढ़िया समय है जब वो सूर्य की आराधना करके अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित हो सकता है, बहुत अच्छा लाभ ले सकता है। तो अपने बच्चे को बोलिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करे, सूर्य देवता को जल दे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना उसको नौकरी में, कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। बिल्कुल। और अब एक और सफलता हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सफलता का मूल मंत्र 7:08 हो चुके हैं आचार्य जी, तो अब वो मूल मंत्र दे दीजिए। जी हिमानी, ये प्रयोग, ये मंत्र उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन भी जातकों के घर में व्यापार न चलता हो, आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती का ये अचूक मंत्र आपके हर प्रकार के कष्ट को दूर करेगा। करना यह है कि सोमवार के दिन से इस मंत्र को, इस प्रयोग को शुरू करना है। सफेद चंदन आप ले सकते हैं, नीले डोरे में पिरो लें तथा 21 बार इसकी एक माला बना लें। उस 21 बार जब आप उस मंत्र को उच्चारण करेंगे, दुर्गा सप्तशती का ये चमत्कृत मंत्र है, आपके हर कष्ट को दूर कर देगा। ये मंत्र आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इसको समझ करके लिख लीजिए। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है, दुर्गे स्मृते हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वै कराण कारण्याय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है, कम से कम 21 बार जाप करता है, तो आपके मन में, आपके परिवार में किसी प्रकार का कष्ट हो, क्लेश हो, दुख हो, दारिद्र हो, माँ की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला ये मंत्र सोमवार से शुरू करके आप 21 दिन 21 बार इस मंत्र का जाप करिए, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें सफलता का ये मूल मंत्र मिला, लेकिन इस वक्त विनय एक और मूल मंत्र यहाँ पर लेना चाहते हैं। शिलांग से इन्होंने हमें कॉल किया है। विनय, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न रखें। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर जी। 22 नवंबर जी। 22 नवंबर 22 नवंबर हाँ 1989 जी। 1989। जन्म समय? जन्म का समय है 6:45 पे। सुबह का है या शाम का है? सुबह का है 6:45 पर। प्रश्न बताइए। प्रश्न यही है कि वो मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं पे इतना एग्जाम दिया, कहीं पे सफलता नहीं मिल पाई। अभी वो ऐसे ही मतलब इंटेंट कर रहा है। देखिए, आप अपने बच्चे को, विनय को ये बोलिए कि हनुमान जी की आराधना करे। उसकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, मंगल उसकी कुंडली का लग्न भाव का स्वामी है, तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि विनय को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, नियमित 3 पाठ करेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
बिल्कुल। और इस वक्त गुरप्रीत क्या जानना चाहते हैं, उनकी भी यहाँ पर सुन लेते हैं। गुरप्रीत, आप क्या कुछ यहाँ पर जानना चाहते हैं? ये बताने से पहले आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए गुरप्रीत। इस 17 जून 1992 जी जी शाम के 4 बजे के करीब है जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता मैं जी, और मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए सेटल होने के लिए, और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, मतलब एक बीमारी के बाद एक बीमारी आ जाती है। जी देखिए, आपकी कुंडली में गुरप्रीत, अगर आप कोई लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे आपने पूछा क्या करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से जुड़ा हुआ, मिल्क से रिलेटेड कुछ भी ऐसा, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसके अलावा आपके पास कपड़ों की बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप काम कर सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स का काम आपको बहुत अच्छा सूट करता है, ये आपकी पत्रिका बताती है। उसके साथ साथ इंटीरियर्स के काम से भी आपको लाभ मिल सकता है। और इस समय में आपको भगवान हनुमान की आराधना के साथ साथ भगवान शिव की आराधना, क्योंकि मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो हनुमान और शिव की आप आराधना करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, तत्काल आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि गुरप्रीत जी आपको भी अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आचार्य जी से यहाँ पर एक विनती करूंगी कि आचार्य जी, आपने जो मंत्र इस वक्त 7:08 पर जो मंत्र बताया था, एक बार हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि आप वो मंत्र दोबारा बताएं। जी अवश्य ही मानी, मैं भी बताऊंगा और हमारी टीवी स्क्रीन पे भी वो मंत्र आ रहा है। जिन दर्शकों को समझने में दिक्कत हो, आप टीवी से देख करके लिख सकते हैं। उसका उच्चारण इस प्रकार से है, दुर्गे स्मृते हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मति व शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वे कारण कारण्याय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का जब भी आप जाप करते हैं, आपको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक ये चाहते थे कि एक बार फिर से आचार्य जी उस मंत्रोच्चार यहाँ पर करके दिखाएं, उस मंत्र का किस तरह से उच्चारण किया जाए, तो मेरे ख्याल से उनकी सारी शिकायत अब यहाँ पर दूर हो गई होगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के भाग्य के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्या कहती है आज के दिन आपकी किस्मत। और आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की किस्मत आज के दिन क्या कह रही है। अगर कुछ चिंता विंता होती भी है तो कैसे दूर करें। हिमानी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन मानसिक तनाव और कुछ पारिवारिक चिंता, अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के या व्यापार को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको तनाव नहीं लेना है, उसके लिए कुछ आवश्यक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यात्रा से बचना है। इस समय में आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देनी है और आपको ये भी प्रयास करना है कि आपके परिवार में किसी का आत्मविश्वास कम ना हो। बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन कन्या राशि के सितारे आज के दिन क्या कहते हैं? क्योंकि रविवार का दिन है, थोड़ा सा आलस्य भी लोगों में आ जाता है। क्या करें कन्या राशि वाले? मानी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपने पिछले समय में जो निवेश किया था, ये समय है कि आप घर बैठे उससे लाभ ले सकते हैं। ये लाभ प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बन रहा है। आज के दिन को और अच्छा करने के लिए, लाभ को और मजबूत बनाने के लिए, जब भी आप घर से निकलें, 1 चम्मच मिश्री मुख में डाल करके निकलिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको किसी से कुछ गलत बात नहीं करनी है, झूठ बोलने से बचना है। दिन आपका आज उत्तम जाने वाला है। चलिए, तो बहुत अच्छा आज कन्या राशि वालों का दिन जाने वाला है। लेकिन तुला राशि वाले आज क्या करने वाले हैं? क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं? हिमानी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए कुछ संघर्ष की स्थिति आ सकती है। कुछ कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत ज्यादा होगा कि आज के छुट्टी के दिन भी उनको कुछ भागदौड़ की स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में काम करना है आपको, तो उससे तनाव नहीं लेना है, दबाव न लें। पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम के साथ अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान दें। परिवार के साथ कुछ थोड़ा सा समय आज अवश्य निकालिए। आज अवकाश का दिन है, परिवार को थोड़ा संतुष्ट करें। मानसिक थकान आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन परिवार के साथ जब समय व्यतीत करेंगे, कहीं किसी धार्मिक स्थान में जाएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा। आज की दिनचर्या में भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर वृश्चिक राशि के बारे में बात करें, हम यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि आखिर 7:38 पर क्या आपको यहाँ पर आचार्य जी बताने वाले हैं। हालांकि इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर हमारे और जो दर्शक हैं जो नहीं उस प्रयोग को देख पाए थे, वो ये कह रहे हैं और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के दिन हमने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। क्या है वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कर्ज के महाजाल से पाए छुटकारा, सिर्फ एक दाल से होगा उपाय। यकीन नहीं होता तो जानिए उपाय। ठीक 7:38 पर कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जीवन होगा खुशहाल। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव।
ठीक 7:38 पर। कर्ज के महाजाल से पाएं छुटकारा, सिर्फ एक दाल से होगा उपाय। यकीन नहीं होता तो जानिए उपाय। ठीक 7:38 पर कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जीवन होगा खुशहाल। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। तो क्या आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं? किस तरह से आप मुक्ति पा सकते हैं, ये चमत्कारी उपाय हम जानेंगे ठीक 7:38 पर। लेकिन फिलहाल वक्त है दैनिक राशि फल का, और अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। आचार्य जी यहाँ पर बताएंगे कि कितनी हलचल वृश्चिक राशि के सितारे में आज मची हुई है। मानिए वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बहुत उत्तम चल रहा है, लेकिन आपको अगर ध्यान देने की आवश्यकता है या कोई अगर क्षेत्र है तो वो है आपका स्वास्थ्य। इस समय में उदर कष्ट या पीठ से संबंधित कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर व्याधि रोग आपको परेशान कर सकता है, तो आपको बहुत सचेत रहना है। और किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र से सरल और उत्तम उपाय कोई नहीं हो सकता। भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आज की दिनचर्या में जाप कर लें, हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आज की दिनचर्या में क्या ना करें तो उस क्रम में है कि आप आज की दिनचर्या में मदिरा का सेवन न करें, मदिरा पान से दूर रहें। बिल्कुल, लेकिन धनु राशि वाले क्या करें, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, वो भी बताएं। हिमानी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज अवकाश का दिन है, आप घर पे हैं और आपकी जो घरेलू समस्याएं थी, जो परिवार में विवाद चल रहे थे, आज उन समस्याओं के समाधान निकालने का अवसर आपको मिलेगा। तो पूरे ठंडे दिमाग से दोनों पक्ष को सुन करके आप ही निर्णय कर सकते हैं। सबको मिल बैठ कर साथ बैठा लें और जो भी समस्या है उसकी जड़ तक पहुंच करके उसका निवारण करें। आज की दिनचर्या में तनाव न लें, किसी का दिल ना दुखाना चाहिए आज। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अखिल भट्ट नैनीताल से। अखिल, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। पंडित जी को प्रणाम। जी नमस्कार अखिल जी, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अखिल का पापा बोल रहा हूँ। जी बताइए। ये इसकी जन्मस्थली है हल्द्वानी नैनीताल जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1994 जी, और टाइम है सुबह का 10:58 पे जी। और मैं चाहता हूँ कि ये इंटर फाइनल में पढ़ते हैं, कि इनको कौन से क्षेत्र में इनका करियर बनेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इस बच्चे के लिए फाइनेंस से जुड़ा हुआ, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके जो कर्म भाव है वो शुक्र द्वारा गवर्न होता है। तो शुक्र जो है फाइनेंस, वित्तीय मामलों में बहुत अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कुछ क्रिएटिव काम करना, डिजाइनिंग की फील्ड इसको बहुत अच्छी हो सकती है। एनिमेशन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, कह सकता हूं एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस बच्चे के लिए, जो इसके जीवन में आगे आ सकता है। और इसकी जो दशा चल रही है वो भी शुक्र की दशा है, तो इसको उस तरफ ओरिएंट करना, उसको प्रेरित करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेगा, जल्दी ही इसके सामने इसका भविष्य एकदम साफ हो जाएगा। इसको किधर जाना है। बिल्कुल, और अखिल के पापा के साथ साथ शायद अखिल भी इस चीज को सुन रहा होगा, तो फिर अखिल भी इस चीज को जरूर करेगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है प्रीति रोहतक से। प्रीति, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। 7 दिसंबर जी 1987 जी, और 2:15 PM जी। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई भाई जॉब कब तक लगेगी मेरी, और जो शादी पे रुकावट आ रही है, कोई घर देखें तो मना हो जाती है। जी देखिए, आपके जॉब की जहां तक बात करें तो 19 दिसंबर के आसपास का समय है, जो अभी थोड़ा सा कष्टकारी समय है। इस समय तक थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको मीठी पूड़ी बना करके, मीठी रोटियां बना करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और फिर गरीबों में वितरण कर देना चाहिए। ये प्रयोग आप 8 मंगलवार करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जहां तक आपके विवाह की बात है, एक 5 से 7 रत्ती का पुखराज धारण कर लीजिए। यदि पुखराज धारण करने की स्थिति में नहीं है तो एक हल्दी की खड़ी गांठ लेकर के पीले कपड़े में बांध करके अपने भुजा में बांध लें, जल्दी ही विवाह की बात सफल हो जाएगी। बिल्कुल, और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि क्या जानना चाहते हैं, इन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। रवि, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मेरी बर्थडे डेट है 3 मई 1991 जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर मेरे को सभी दोस्त लोग सभी धोखा देते हैं, और जो भी मैं कुछ भी काम करने की सोचता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। ठीक है रवि, आप मुझे अपना जन्म समय और स्थान बता दीजिए।
जन्म समय मेरा रात 2 बजे, स्थान भिवानी जी, हरियाणा। देखिए रवि, आपकी जन्म पत्रिका में ये जो समय चल रहा है वो बहुत उपयुक्त नहीं है। इस समय में आपके लिए मार्केश की स्थिति बन रही है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट। वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक और आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको रुपए पैसे बचा करके रखने चाहिए, कहीं बहुत बड़ा निवेश न करें और दोस्तों मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना ही आपके लिए हितकर होगा। शनिदेव के निमित्त काले वस्त्र का दान करना, काले तिल का दान करना, सरसों के तेल का दान शनिवार को करना आपको जल्दी ही सफलता दिलाएगा। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, आजाद। आजाद, अब अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम आजाद जी, बताइए। हाँ सर, हम बड़ा समस्या में सर, हम आर्मी में नौकरी करते हैं सर, बिहार के रहने वाले हैं सर, अभी पोस्टेड जम्मू कश्मीर में है सर जी। तो सर हम पैसे तो कमाते हैं सर, भाई भी मेरे आर्मी में है, तो पैसे का तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन पैसा बच नहीं पाता है सर। आप मुझे अपनी जन्म समय तारीख बताइए, मैं भी बताता हूँ क्या। 12/8/85 सर जी। हाँ सर। समय बता दें। समय तो ध्यान नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रश्न लग्न से आपके समस्या का जवाब देता हूं। देखिए ऐसी स्थिति में आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना और मां लक्ष्मी की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। श्री सूक्त का पाठ यदि आप करते हैं, प्रश्न लग्न के अनुसार भी शुक्र की दशा आ रही है तो लक्ष्मी की आराधना कर लेना, मां लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। धन का जो आपका नुकसान हो रहा है, वे हो रहा है, वो रुक जाएगा। बिल्कुल। तो आजाद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा, लेकिन 7:38 पर क्या है खास, पहले ये तो जानिए। कर्ज के महाजाल से पाए छुटकारा, सिर्फ एक दाल से होगा उपाय। यकीन नहीं होता तो जानिए उपाय। ठीक 7:38 पर कर्ज से मिलेगी मुक्ति, जीवन होगा खुशहाल। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। बिल्कुल, बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए और थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए। ठीक 7:38 पर आपको पता चलेगा ये चमत्कारी उपाय। लेकिन यहाँ पर जसपाल कोई चमत्कारी उपाय आचार्य जी जानना चाहते हैं, फरीदाबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है। जसपाल, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। जसपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। मैडम, हेलो। हाँ जी जसपाल जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। 30 जुलाई जी 1974। जन्म समय 1:15 PM। क्या समस्या बताइए। हेलो जी, प्रश्न बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? सर काम के लिए पूछना चाहता हूँ, काम धंधा मेरा सेट नहीं हो पा रहा कुछ। देखिए जसपाल जी, आपके लिए चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी है, तो आपको भगवान शिव की अधिक से अधिक आराधना करना जल्द ही आपको सफलता दिला देगा। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आसपास का जो भी शिव मंदिर है वहां पे आप प्रातः काल जाएं, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के भगवान शिव पर थोड़ा सा जल चढ़ाना ही आपकी सारी समस्याओं का निवारण है। वहां बैठ करके उनके समक्ष ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करिए। 40 दिन के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जसपाल जी को भी यहाँ पर उनके सवाल का जवाब मिल गया। तो जसपाल जी आजाद हैं, लोगों की तरह आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। लेकिन इस वक्त अब वक्त हो चुका है उस शुभ घड़ी का जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, तो अब वो शुभ घड़ी आप बता दीजिए। जी हिमानी, हम लोगों ने निरंतर इस बारे में चर्चा की है और विगत एपिसोड्स में हमने बताया भी है कि कैसे आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे पास दर्शकों के लाखों मेल रोज आ रहे हैं जिन्हें फिर से कर्ज मुक्ति का कोई उपाय चाहिए, तो उसी क्रम में एक नया उपाय जो बहुत अच्छा चमत्कारी उपाय है, आपका जीवन तत्काल चुटकियों में बदल सकता है। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यदि आपके घर में आपके ऊपर कोई भी कर्ज है, किसी भी प्रकार का ऋण हो, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको मंगलवार और बुधवार के दिन हरे वस्त्र में मूंग की दाल रख करके दान करना है। आप एक बार फिर से सुन लें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार और बुधवार दोनों दिन आपको हरे वस्त्र में 1.25 मीटर हरा वस्त्र चाहिए जिसमें आप मूंग की दाल रखेंगे और किसी ब्राह्मण को दान करेंगे और किसी मंदिर में बैठ करके हनुमान जी के समक्ष ऋण मोचक मंगल स्त्रोत के 8 पाठ करेंगे। ये प्रयोग आपको निरंतर 40 दिन करना है। आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना किसी गैप के आप 40 दिन ये प्रयोग कर लीजिए। आपके सिर पे जितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज हो, जैसा भी ऋण आपने लिया हो,
चुटकियों में वो उतर जाएगा, आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल, तो इधर उपाय कीजिए और इधर चुटकी बजाइए, देखिए आपको कितना यहाँ पर फल देखने को मिलता है। और ये सिर्फ आप ही की डिमांड पर, क्योंकि कुछ ऐसे दर्शक थे हमारे जो वो उपाय नहीं देख पाए थे, इसीलिए सिर्फ उन्हीं की गुजारिश पर, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने आज ये फिर से जो उपाय आपको आचार्य जी ने बताया वो बताया है। और आइए अब एक बार फिर से रुक करते हैं दैनिक राशि फल की ओर और जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए आज आचार्य जी क्या कहेंगे, क्या उन्हें हिदायत देना चाहिए। हिमानी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय अपने बुद्धि, विवेक और चातुर्य का काम लेना होगा, जिससे उनके लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसे कुछ लोग आपके समक्ष आ सकते हैं जो आपके साथ कुछ लोभ रखते हो, आपको कुछ धोखा देना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का काम करना है, विवेक से लाभ लेना है। आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक निवेश से बचें और किसी भी बात पर आप किसी भी बिना मतलब की बात पे, व्यर्थ की बात पे समय न दें। किसी व्यर्थ की चर्चा में आप स्वयं इन्वॉल्व न हो। बिल्कुल, मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्या आचार्य जी ने कहा ये तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन कुंभ राशि को आज क्या कहेंगे। शेयर बाजार की अगर मैं यहाँ पर मार्केट की बात करूं तो उसके लिए क्या खास। हिमानी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन निवेश का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार में धन निवेश के इच्छुक हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति दिखाई देती है। आज के दिनचर्या में हनुमत आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक का पाठ कर लेना आपको विशेष लाभ देगा। साथ ही साथ किसी गरीब को भरपेट भोजन कराएं, किसी गरीब का, मांगने वाले का अनादर आज की दिनचर्या में ना करें। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शंभू दिल्ली से। शंभू जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। पंडित जी राम राम। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरा एक बच्ची है जी, वो उनकी 12/5/1997 में और टाइम है सुबह 7 बजे का जी, और जगह है दिल्ली जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस बच्ची का फ्यूचर कैसे, क्या कोई परेशानी है या नहीं है। देखिए, इसकी जो दशा चल रही है वो इसकी भाग्येश की दशा है, जो महादशा है वो शनि की दशा है। तो इस बच्चे के लिए यदि आप शनि के निमित्त कुछ दान करते हैं, अभी ये बहुत छोटी है, इसके हाथ से स्पर्श करा करके यदि आप दान कर देते हैं तो निश्चित ही इसे फायदा मिलेगा और इसका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। इसकी जो भाग्येश की दशा है, शनि इसके लिए भाग्येश और कर्मेश दोनों बनता है। तो अभी से इसके लिए उपाय शुरू करिए, बहुत अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल, और मीन राशि के भाग्य में आज क्या लिखा है ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। और आइए अब जान लेते हैं कि मीन राशि की किस्मत यहाँ पर क्या कह रही है, वक्त इनका कितना साथ दे सकता है आचार्य जी और कितना नहीं। मानी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय आपके साथ चल रहा है समय बहुत अच्छा समय है। आपके रहन सहन के वातावरण में भी संपन्नता झलकने वाली है। आप कहीं कुछ बड़ा निवेश कर सकते हैं अपनी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये समय आपके साथ है जिसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना है। आज की दिनचर्या में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, पीले वस्त्र धारण करना बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। जो आपके जरूरी कार्य हैं, जो आपके उत्तरदायित्व हैं, आज के दिन उनसे मुख न मोड़े, उनकी अनदेखी ना करें। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अनीता बोकारो से। अनीता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न रखें। हेलो पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 16 मई 1986 को हुआ था, 8:05 सवेरे। जी पंडित जी, मैंने 2010 में MBA किया था। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और सरकारी होगी या प्राइवेट? देखिए, आपके लिए प्राइवेट नौकरी के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं और ये कहना चाहूंगा कि जुलाई के अंदर 11 जुलाई के आसपास आपको बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है। इसको और ये जो समय है, इस टाइम पीरियड को और कम करने के लिए, जल्दी नौकरी पाने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, क्योंकि शुक्र की दशा है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, दही, चीनी, चावल का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, प्लस कुमार। प्लस जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और फिर उसके बाद आप अपना प्रश्न रखें। हाँ हेलो। हाँ जी। एक्चुअली सर जी, मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1985। एक बार फिर से बता दीजिए। 12 जुलाई 1985 जी। और 9:10 PM है जी।
तो मेरा जानना है कि एक्चुअली हम प्राइवेट फॉर्म में है अभी एक जी, तो सरकारी नौकरी कब तक मिल सकता है, और एक्चुअली अभी इस टाइम जॉब चेंज करना ठीक है? एक्चुअली मेरा तो बाहर से कोई ऑफर आया हुआ है आउट ऑफ कंट्री जी। तो देखिए, आपके लिए जो बाहर का ऑफर है वो ज्यादा उपयुक्त दिखता है बजाय इसके कि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। उसके लिए समय आपको खराब नहीं करना चाहिए, उसकी कोई संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से और अपनी मातृभूमि से बाहर लेकर के जाती है और वहां बहुत अच्छा दायित्व देती है, आपको स्थापित कर देती है। तो अगर आपको बाहर से ऑफर आ रहा है तो जरूर जाना चाहिए, इस मौके को जाने मत दीजिए। बिल्कुल। तो प्लस कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो आचार्य जी, राशियां हो चुकी है, उपाय हो चुके हैं और घड़ी की सुइयां भी ये कह रही है कि अब यही विराम देना चाहिए, लेकिन क्या कोई मूल मंत्र आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जी हिमानी, मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग हर दिन आपके लिए नए नए प्रयोग लेकर के आते हैं। ये ऐसे प्रयोग हैं, इतने दुर्लभ प्रयोग हैं जिनको वर्षों का अनुभव प्राप्त है, ऋषि मुनियों ने इनको बनाया है और ये जितने सारे प्रयोग हैं ये हमेशा टेस्टेड प्रयोग है। आप इन प्रयोगों को देखिए, समझिए और इनको जरूर करिए। इनसे आपके जीवन में निश्चित शुभ प्रभाव आने वाला है। ये संपूर्ण तरीके से वैदिक प्रयोग है, इनका कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। तो आपको घर बैठे ये आसान प्रयोग टीवी के माध्यम से, IBN 7 के माध्यम से मिल रहे हैं। इनको जरूर अपने जीवन में आजमा करके देखिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल सुखमय होगा। फिर उसके बाद चुटकी बजाइए, देखिए कैसे चुटकियों में आपको ये चमत्कारी उपाय लाभ देते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए मुझे भी और आचार्य जी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।